मैथ्स इजी 1979। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th में। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स की बुक से। और उसके हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस 1 2 3 4 5। ठीक है, वो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी आज अपनी इस वीडियो में। और ये करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एफ एक्स क्या है आपका 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो देखो आप 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम 3 में ऐड कर रहे हैं। तो 3 के अंदर हम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं 3 के अंदर। तो मतलब कि 3 जो एफ एक्स का आंसर आएगा वो 3 या 3 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, मतलब कि मिनिमम 3 तो आएगा ही आएगा, और उससे बाकी सारे एक्स के लिए ये 3 से ग्रेटर ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी आपकी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और नो मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी, क्योंकि आपका एक्स अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। ठीक है, जब एक्स आपका अप टू इन्फिनिटी जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड करेगी। तो इन्फिनिटी कोई आपकी एक एब्सोल्यूट नंबर तो होता नहीं है। तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी एक कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता। इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है आपका 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, इसको पहले हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो होल स्क्वायर आपने जैसे कि 10th क्लासेस में या छोटी क्लासेस में सीखे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, देखो 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 9x को 3x का होल स्क्वायर। और ये देखो क्या हो गया आपका 12x को 2 × 3x 6x हो गया। तो 2 की और आपकी 2 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 2ab होता है, तो a कितना है इसमें 3x है, और b कितना हो गया 2। तो आपको b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने पास से। ठीक है, तो ये जो शुरू की 3 टर्म्स हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 2 प्लस 4, इससे आपका क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जो लास्ट की 2 टर्म्स है उससे आपका क्या रह गया -2। ठीक है, उससे क्या रह गया आपका -2 रह गया। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका, देखो इस टर्म को मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या प्लस हो रहा है -2 प्लस हो रहा है। तो हम -2 के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको हम -2 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 तो इसकी एफ एक्स का जो आंसर है वो कम से कम -2 तो आएगा ही आएगा, उससे बड़ा भी आ सकता है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी -2। एंड जैसे कि हमने पार्ट 1 में क्या है, नो मैक्सिमम वैल्यू एक्स अब इन्फिनिटी जा सकती है, तो 3x प्लस 2 आपका अब टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी कोई नंबर होता, पर्टिकुलर नंबर नहीं होता। तो इस केस में नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज -2। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। इसमें एफ एक्स है आपका, देखो -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, इसमें देखो हम 10 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 10 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x - 1 का होल स्क्वायर, और x - 1 का होल स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 10 में से हम कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव टर्म माइनस कर रहे हैं 10 में से। तो इट मीन्स कि जो एफ एक्स का आंसर आएगा वो 10 से या तो 10 आएगा या फिर 10 से छोटा आएगा।
हैंस मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एफ एक्स की 10 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपकी अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 और नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर एक्स को मैं इन्फिनिटी लेती हूँ तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी 10 माइनस इन्फिनिटी, तो अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर एफ एक्स हैव नो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पर। जी एक्स है आपको एक्स क्यूब प्लस 1, जी एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1। तो इस केस में नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर x को हम मैक्सिमम इन्फिनिटी ले सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी। ऐसे अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी ले लेती हूँ तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखो मोड ऑफ एक्स प्लस 2 क्या है, यहाँ मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं एफ एक्स को रीअरेंज करूँ, रीराइट करूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 प्लस एक्स प्लस 2, मोड ऑफ एक्स प्लस 2। तो देखो हम -1 के अंदर कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं, -1 के अंदर हम कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं, तो मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 तो है ही है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका जो आंसर आएगा एफ एक्स का वो कम से कम -1 तो आएगा ही, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। हैंस मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी -1 होगी एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपकी अप टू इन्फिनिटी तक चली जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है आपका माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, इसको मैंने रीराइट किया 3 माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो मोड ऑफ एक्स प्लस 1 आपका पॉजिटिव है, तो 3 में से हम कुछ पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसका आंसर जी एक्स का आंसर मैक्सिमम 3 आ सकता है या उससे कम आएगा, क्योंकि 3 में से कुछ माइनस हो रहा है आपका, तो मैक्सिमम आंसर 3 आ सकता है। तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 3 हो गई, और मिनिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसमें माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी। क्लियर? अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। एच एक्स है आपका साइन 2x प्लस 5। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की -1। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें अगर साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं एच एक्स में, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करती हूँ मिनिमम वैल्यू एच एक्स के अंदर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 1 4। ठीक है, 5 तो कांस्टेंट है, वो तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो, दोनों केसेस में आपको 5 ही लेना है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2x की वैल्यू लेनी है 1 और मिनिमम वैल्यू के लिए साइन 2x की वैल्यू लेनी है -1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स की आ गई 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर? अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। एफ एक्स है आपका मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3। ठीक है, तो सेम हेयर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x1, मिनिमम वैल्यू -1। साइन 4x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रखती हूँ साइन 4x की, तो देखो एफ एक्स का आंसर कितना आ जाएगा आपका मोड 4। तो मोड 4 क्या होएगा 4 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखती हूँ साइन 4x की, -1 रखा मैंने, तो देखो एफ एक्स का आंसर क्या आएगा मोड ऑफ -1 प्लस 3 यानी कि 2। मोड ऑफ 2 मीन्स 2। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो गई 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 4।
एफ एक्स। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और एक्स आपका बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 to 1 को। ठीक है, तो बताओ इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स को क्या लें। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की वैसे तो 1 है इस इंटरवल में, अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो, लेकिन ये क्लोज इंटरवल नहीं है आपका, ओपन इंटरवल -1 to 1 है, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 1 से छोटा नंबर बताओ, 1 से हल्का सा छोटा नंबर जो -1 और 1 के बीच में हो। बता सकते हो कौन सा नंबर है 1 से छोटा, जो -1 और 1 के बीच में हो, 1 से जस्ट छोटा। तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो हो सकता है 0.999999 एंड सो ऑन, कहाँ पे ख़त्म होएगा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह से हम नहीं बता सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली हम ये नहीं बता सकते कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हैंस नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें निकालने हैं आपको फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा निकालना है या लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। तो आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है, साथ में उनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये निकालने के बच्चे दो मेथड हैं, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल सकते हो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा इजी लगता है, तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ प्राइम एक्स निकाला, वो आ गया आपका 2x। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें एफ प्राइम एक्स को 0 पुट करना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें एफ प्राइम एक्स को 0 पुट करना पड़ता है। तो यहाँ से देखो एफ प्राइम एक्स क्या है आपका 2x है, तो 2x इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x क्या आ गया 0/2, तो 0। तो 0 क्या हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 0 क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब जो ये आपका एफ प्राइम एक्स है ये वाला, इससे हम निकालेंगे एफ डबल प्राइम एक्स। तो देखो वो कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके ऊपर हम डबल डेरिवेटिव की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 है इसमें, तो इसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं 0 के ऊपर। तो x को हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, एफ डबल डैश 0। तो क्योंकि x तो आ ही नहीं रहा है एफ डबल डैश एक्स में, तो एफ डबल डैश 0 क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में आपका लोकल मिनिमा होता है। हैंस एक्स इक्वल टू 0 जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था वो आपका क्या है, इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय f0 जो फंक्शन है उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रख देंगे x0 था आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो f(x) में आप x0 रख दोगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी f0, तो वो f0 आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है आपका gx इक्वल टू x³ माइनस 3x। सिमिलरली हम g डैश x निकालेंगे। तो g डैश x क्या हो गया आपका 3x माइनस 3। ठीक है, तो पुट g प्राइम x इक्वल टू 0, ये हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करते हैं। तो g प्राइम x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आ गया 3x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x के लिए सोल्व करती हूँ तो x आपका आ जाएगा ±1। ठीक है, अब g डबल डैश x निकालूंगी g प्राइम x से, तो आपका g डबल डैश x आ गया 6x। ठीक है, अब जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं आपके, एक तो +1 आया है, एक -1 आया है। तो इन क्रिटिकल पॉइंट पे मैं सेकंड डेरिवेटिव g की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो g डबल डैश 1 निकालूंगी। तो g डबल डैश 1 निकालती हूँ तो x को मैंने 1 पुट किया है तो 6 आ गया आपका। 6 आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हैंस x1
क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है सेकंड डेरिवेटिव, तो वो जो पॉइंट रखा है उसमें x इक्वल टू 1, वो क्या हो गया, इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव आ जाता है तो आपका लोकल मिनिमा होता है, और लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ g1। जो g फंक्शन गिवन है आपका, वहाँ पे x को मैंने 1 रख देना है, तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, x को मैं 1 रखूँगी gx के अंदर और सॉल्व करूँगी तो आपका gx क्या आ जाएगा, g1 क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, सिमिलरली आपका x इक्वल टू -1 क्या था, एक क्रिटिकल पॉइंट था। तो जब मैं डबल डेरिवेटिव g डबल डैश x जो डबल डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, उसके अंदर x को मैं -1 रखती हूँ, तो g डबल डैश -1 क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका एट क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका x इक्वल टू -1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो वो वाला पॉइंट आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय, जो g फंक्शन है उसमें x को मैंने क्या पुट कर देना है, -1। तो -1 कर के आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। हैंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और मैक्सिमा का पॉइंट क्या हो गया, -1। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका hx गिवन है sin x प्लस cos x। ठीक है, और x आपका ओपन इंटरवल 0 to π/2 में है। तो h डैश x निकालेंगे, ये आ गया आपका cos x माइनस साइन x। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे h डैश x को, ये 0 पुट करा तो उससे क्या आ गया आपका cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप रीअरेंज करके निकालोगे तो tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अभी क्योंकि आपकी x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 to π/2 के बीच में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan किस एंगल पे 1 होता है, 45 पे, 45 यानी π/4। ठीक है, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, π/4 आ गया। अब निकालेंगे हम h डबल डैश x निकालेंगे। ठीक है, उसमें अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू π/4 पुट करते हैं, x की वैल्यू π/4 पुट करते हैं, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा आपका, -√2। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -√2। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो गया, x इक्वल टू π/4 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव की वजह से आपका x इक्वल टू π/4 क्या हो गया, इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय, फंक्शन के अंदर आप x को π/4 पुट कर दोगे, तो जो आपका hx है उसमें आप x को π/4 पुट कर दोगे, तो देखो sin π/4 प्लस cos π/4 आ गया। sin π/4 यानी कि sin 45, वो आपका 1/√2 होता है, 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो 2/√2 आ गया। तो ये कैंसिल करके आपका √2 आंसर आ गया। क्लियर। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। fx है sin x माइनस cos x। इसमें x है आपका 0 to 2π के बीच में, यानी कि फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक है आपका। 2π क्या होता है, 360। तो सिमिलरली हमने f'(x) निकाला, यह आ गया साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। ठीक है, तो इसको पुट f'(x) इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने 0 पुट करा तो tan x आपका क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, tan x नेगेटिव आ रहा है, तो tan x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं आपका, सेकंड में एंड फोर्थ में। तो जो x की वैल्यू जाएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। तो सेकंड के लिए हमें पाई माइनस करना पड़ेगा और फोर्थ के लिए हमें 2π माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो देखो वैसे तो 1 होती है आपकी π/4 पे, तो लेकिन हमें वैल्यू लेनी है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने पाई माइनस π/4 कर दिया, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने 2π माइनस π/4 कर दिया। ठीक है, तो पाई माइनस π/4 क्या आ गया आपका, tan 3π/4, और 2π माइनस π/4 कितना आ गया आपका, tan 7π/4। ठीक है,
तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई आपकी 3π/4 आ गई और 7π/4 आ गई। तो ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। जो पहला क्रिटिकल पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्लियर। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकाला f डबल डैश x उस और x की वैल्यू मैंने पहले 3π/4 पुट की और सॉल्व करा। तो देखो आपका आंसर आ जाएगा -√2। अब देखो साइन 3π/4 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सेम निकालोगे साइन पाई माइनस π/4। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन क्या जाएगा पॉजिटिव जाएगा। तो साइन 3π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी साइन π/4 के इक्वल, दैट इज़ 1/√2। और ये माइनस साइन तो पहले से ही लगा हुआ है आपका। ऐसे ही cos 3π/4 को लिखोगे आप, cos 3π/4 को लिखोगे आप cos ऑफ पाई माइनस π/4। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos π/4। तो ये हो जाएगा -1/√2। तो cos 3π/4 कितना हो गया आपका -1/√2 और साइन 3π/4 कितना हो गया 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया f डबल डैश 3π/4 का -√2 जो कि आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है आपका ये f डबल डैश 3π/4 क्या है आपका नेगेटिव है। तो जो 3π/4 पॉइंट है वो क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। 3π/4 क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी f x के अंदर आप x को 3π/4 पुट कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा साइन 3π/4 माइनस cos 3π/4। अब साइन 3π/4 की वैल्यू मैंने पहले निकाली थी ऊपर 1/√2 है और cos 3π/4 की वैल्यू आपकी -1/√2 है। तो वैल्यू पुट करके आपका आ जाएगा साइन 3π/4 कितना है, ये है 1/√2 और cos 3π/4 कितना है आपका -1/√2। तो सॉल्व कर लेना f 3π/4 आ जाएगा आपका √2। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट 3π/4 क्या हो गई √2 आ गई आपकी। सिमिलरली आपका सेकंड क्रिटिकल पॉइंट था 7π/4। ठीक है, 7π/4 पे आप सेकंड डेरिवेटिव की f डबल डैश x की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी ये आ गई। अब देखो साइन 7π/4 कितना होता है आपका -1/√2। साइन 7π/4 कितना होता है आपका -1/√2, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव। और कोस ऑफ 7π/4 कितना होएगा आपका 1/√2। फोर्थ में है, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ रख के आप सॉल्व करोगे f डबल डैश 7π/4 तो आपका √2 आ गया जो कि पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है तो 7π/4 क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। 7π/4 क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ f ऑफ 7π/4। फंक्शन के अंदर मैंने x को क्या रख दिया 7π/4। ठीक है, फंक्शन क्या था साइन x माइनस कोस x, तो x को रखा मैंने 7π/4। तो देखो सॉल्व करके
साइन 7π/4 कितना है आपका -1/√2 और ये माइनस एज इट इज़ कोस 7π/4 कितना आपका प्लस का 1/√2। तो सॉल्व करके आपका -√2 आ गया। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -√2। क्लियर। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। fx है आपका x³ - 6x² + 9x + 15। f' निकालेंगे तो आ गया 3x² - 12x + 9। तो पुट f'(x) = 0। तो वहाँ से f'(x) क्या है आपका 3x² - 12x + 9, वो आपका 0 हो गया। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो x की वैल्यू आपकी एक तो 1 आ गई और एक क्या आ गई 3 आ गई। तो आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए x = 1 एंड x = 3। ठीक है, फैक्टर्स बनाए f' के, उसको = 0 रखा तो वहाँ से x = 1 एंड x = 3 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको f'(x) की वैल्यू चेक करनी है। तो पहले हम f'(x) निकालेंगे, वो आ गया आपका 6x - 12। ठीक है, f' से f'(x) निकाला तो वो आ गया 6x - 12। अब आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, एक आया था 1 और एक आया था 3। तो इन क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आप f'(x) की वैल्यू निकालोगे। तो पहले हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो एट पॉइंट x = 1 f'(x) क्या बन जाएगा आपका -6 आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद अगर मैं x को 1 पुट करूं तो f'(1) कितना आ गया -6, जो कि नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो x = 1 क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय f1, क्योंकि x = 1 पे ही आपका f'(x) क्या आया है नेगेटिव आया है। तो f1 की वैल्यू निकालेंगे। जो स्टार्टिंग में आपको फंक्शन गिवन है f(x), वहाँ पे मैंने x को 1 पुट कर दिया और फिर सोल्व करा तो उसके बाद आपका 19 आंसर आ जाएगा। हैंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 19। अब सेकंड क्रिटिकल पॉइंट था आपका 3। तो एट x = 3 पे f'(x) क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट करी तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, 6 आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए आपका x = 3 क्या हो गया इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो जिस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव आ रहा है वो पॉइंट क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय एट x = 3। f(x) में x को आप 3 पुट कर दोगे, f3 होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन के अंदर आपने x को 3 पुट कर दिया और सॉल्व करा तो आपका 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 15। क्लियर। अब आते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट है g(x = x/2 + 2/x x > 0। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है 6th पार्ट में। तो g' निकालेंगे, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, 2/x का डेरिवेटिव -2/x²। ठीक है, निकाल के देखना 2/x का डेरिवेटिव। ठीक है, वहाँ से -2/x² आएगा। ठीक है, पुट अब g'(x) = 0, 0 पुट किया तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा x² = 4 आ गया। यहाँ से क्या आ गया x² = 4। तो जब x² = 4 है तो x क्या आ गया +-2 आ गया। लेकिन हम x को -2 नहीं लेंगे क्योंकि आपका स्टेटमेंट में x > 0 गिवन है। ठीक है, तो x को हम -2 नहीं लेंगे। क्लियर। तो x को हम क्या लेंगे +2 लेंगे। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आपका देखो g'(x) से अगर मैं g"(x) निकालती हूँ तो ये आ जाएगा 4/x³। ठीक है, तो x को 2 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो देखो सोल्व करके आपका आंसर आ गया g'(2) कितना आ गया 1/2। तो ये पॉजिटिव है तो x = 2 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वो पॉइंट क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय g2।
लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय G2। तो जो आपको Gx गिवन था वहाँ पे मैंने x को 2 पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब आते हैं 7th पार्ट पर। Gx गिवन है 1/x² + 2। ठीक है, G' निकालेंगे तो यहाँ पे आप दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बच्चों। एक आप कोशेंट रूल लगा सकते हो और एक आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² + 2 की पावर -1। Gx को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। जब इस फॉर्म में लिखोगे तो पावर आगे आ गई, एक पावर मैंने कम कर दी। ठीक है, फिर x² + 2 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया आपका 2x। x² का 2x और 2 का 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने रीराइट करा ठीक से। तो देखो ये x² + 2 की पावर -2 है, वो डिनोमिनेटर में चल के प्लस की पावर हो गई और 2x ऊपर है, माइनस साइन ऊपर है। ठीक है, तो G' क्या आ गया आपका -2x/x² + 2 की पावर 2। अब G' को मैं 0 पुट करूँगी, तो ये पुट करा तो यहाँ से क्या आ गया, x = 0 आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव निकालूंगी G'(x) है जो, वहाँ से मैं G'(x) निकालूंगी। तो यहाँ पर आपका कोशेंट रूल लगेगा, तो आप अपने हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट करने के बाद बच्चों देखो क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका। देखो नीचे मैंने लिखा है सबसे नीचे G'(x) क्या आ रहा है, -2 × x² + 2 × 2 - 3x²। ये तो आपका न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x² + 2 की पावर 4। ये डिनोमिनेटर हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें मैं क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो x = 0 आपका क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था। तो इसमें मैं x को 0 पुट करती हूँ, तो G'0 क्या बन जाएगा आपका, G'0 क्या बन जाएगा। देखो वैल्यू पुट करना आप, तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से करना सिंप्लीफाई। तो -1/2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो किस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा था आपका, G'(x) 0 पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा था। तो हैंस x = 0 इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय G0। फंक्शन के अंदर हम x को 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। अब 8th पार्ट पे आते हैं। fx गिवन है इसमें x × √1 - x, और जो x किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to 1 में। f' निकालेंगे तो यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो √1 - x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, पावर आगे 1/2 आगे, एक पावर कम करेंगे तो ऊपर आपकी -½ पावर बचेगी 1 - x की। तो -½ पावर को मैं नीचे ले आऊँगी तो नीचे बन गया आपका √1 - x। फिर 1 - x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करा तो -1 आ गया आपका, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में कितना आ गया आपका, 2 - 3x/2 √1 - x। ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना, फिर एलसीएम लेना। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद आपका f' क्या बन गया, 2 - 3x/2 × √1 - x। अब क्या है, पुट f' = 0। तो यहाँ से मैंने इसको पुट करा 0 के इक्वल। ठीक है, तो देखो इसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है आपका वो = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 1 है ही नहीं। x की वैल्यू क्या है आपकी, 1 से छोटी है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो वहाँ से क्या आ गया, 2 - 3x = 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। और तो 2/3 क्या हो गया आपका, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब जो आपका f' आया है ये 2 - 3x/2 √1 - x, इस वाली वैल्यू से मैं f" निकालूंगी। तो इसमें आपका
ये एफ डैश एक्स से आप एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो इसमें आपका क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल लगा के आप डिफ्रेंशिएट करना अपने हिसाब से। नहीं समझ में आए तो जो मैंने कर रखा है उसको चेक करना अच्छे से। तो ये क्वोशंट रूल लगाने के बाद डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका लास्ट में एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 3x माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो आप कर ही लोगे, चैप्टर 5 में आपने होगी, यहाँ से आप करना है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया आपका 3x माइनस 4 अपॉन 4 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इस डबल डेरिवेटिव में मैं x के अंदर x की वैल्यू पुट करूँगी 2/3 जो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट आया था। x को मैं 2/3 पुट करूँगी तो देखो f डबल डैश 2/3 कितना आ गया आपका। x को 2/3 पुट कर दो सेकंड डेरिवेटिव में, सिंप्लीफाई करना तो देखो क्या आता है -3√3/2। ये आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करना, अगर नहीं आता है तो आप मेरी कैलकुलेशन देखना। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो x इक्वल टू 2/3 क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज़ गिवन बाय f ऑफ 2/3। फंक्शन के अंदर मैंने x को 2/3 पुट कर दिया, सॉल्व करा तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 2√3/9। ठीक है, 2√3/9 आ गई मैक्सिमम वैल्यू, और 2/3 क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रूव द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये जो फंक्शंस गिवन है इनका ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आ गया ई रेस टू पावर एक्स, क्योंकि ई रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स से होता है। अब पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो ई रेस टू पावर एक्स को 0 पुट करा। अब आपने चैप्टर 5 में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया था वहाँ को मैंने बताया था, अगर नहीं भी बताया तो वहाँ पे आप NCERT की जो बुक है वहाँ देखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्टिकल गिवन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ई एक्स कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आता है ई रेज़ टू पावर एक्स में, चाहे आपकी पावर प्लस की हो चाहे माइनस की पावर हो, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा, कि 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब आपका कोई क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपका ई रेज़ टू पावर एक्स 0 हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट मीन्स कि नो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट, कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो इट मीन्स कि एफ एक्स डोंट हैव मैक्सिमा, एनी मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, तो जी डैश एक्स निकाला आपने, जी एक्स क्या है लॉग ऑफ एक्स, जी डैश एक्स निकाला तो 1/x आ गया, क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ऐसी सिमिलरली जी डैश एक्स मैंने 0 पुट करा तो 1/x को 0 पुट करा, तो 1/x 0 कब होता है, जब आपका x क्या हो इन्फिनिटी हो। लेकिन इन्फिनिटी आपका कोई भी नंबर नहीं होता, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, हम सिर्फ इन्फिनिटी को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब कि जो सबसे बड़ा नंबर है, और ऐसा कोई नंबर आप मतलब कि पॉइंट नहीं कर सकते कि ये नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 0 आपका किसी पर्टिकुलर नंबर आपको बता नहीं सकते कि कौन सा पर्टिकुलर नंबर है जिसके लिए आपका 1/x 0 आएगा, लेकिन इतना है कि वो बहुत बड़ा नंबर होगा आप जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसलिए कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो जी एक्स का हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, जब आप क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से निकालोगे। थर्ड पार्ट है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। एच डैश एक्स निकाला आपने, यह आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। इसको इक्वल टू 0 पुट करा तो 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो आप इसके फैक्टर्स बना के देखो, तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाएंगे।
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आपने 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वाले मेथड से निकाल रही हूँ। तो देखो ए बी सी की वैल्यू पुट करी, तो देखो आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। तो जब भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उससे हमें कोई भी रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मिलती। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्म आनी चाहिए, तभी आप रियल नंबर में डील कर पाओगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है, तो इससे आपकी जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो एक रियल वैल्यू नहीं निकलेगी, वो इमेजिनरी वैल्यू में चले जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अभी तो जो हमारे फंक्शन है वो सारे कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिनकी डोमेन एंड रेंज दोनों क्या है, रियल है। ठीक है, तो नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं है रियल, तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। यार इस क्वेश्चन तो इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें निकालने हैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग रूल क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए। उसमें आपको एफ डैश एक्स निकालना होता है, उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, फंक्शन की वैल्यू, नॉट ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव। आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, साथ में जो आपको क्लोज इंटरवल गिवन है उसके एंड पॉइंट्स पे भी आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी एट वेरियस पॉइंट्स, उन सब पे आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और जो मिनिमम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। ये वर्किंग रूल लगाते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। एफ एक्स है आपका एक्स क्यूब, ठीक है, क्लोज इंटरवल है आपका -2 to 2, एफ डैश एक्स निकाला 3x स्क्वायर, इसको 0 पुट करा तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक 0 तो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है, और -2 क्या हो गया, आपके एंड पॉइंट्स हो गए। तो आप f ऑफ -2 निकालोगे, f ऑफ 0 निकालोगे, f ऑफ 2 निकालोगे। तो इन तीनों पॉइंट्स पे आपके फंक्शन की वैल्यू देखो क्या क्या आ रही है। f ऑफ -2 आपका 8 आ रहा है, f ऑफ 0 आपका 0 आ रहा है, और f ऑफ 2 आपका 8 आ रहा है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू -8 है, हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी -8। क्लियर, ये क्वेश्चन तो इजी है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। एफ एक्स आपको गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स निकाला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको 0 पुट करा तो यहाँ से tan x इक्वल टू 1 आ गया। देखो अब इसमें क्या गिवन है, x आपका 0 to पाई के बीच में है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू π/4 आ गई, क्योंकि tan x आपका 1 किस पे होता है, π/4 पे होता है। और आपको सेकंड वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में भी इसका आंसर आ सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया आपका x पाई माइनस π/4, लेकिन 3π/4 तो आप लोगे नहीं, क्योंकि 3π/4 पे आपका tan x क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आप थर्ड क्वाड्रेंट लोगे, आप पाई प्लस π/4 लोगे। ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे होएगा आपका पाई प्लस π/4, क्योंकि लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट के बाहर चला जाएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट के बाहर तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें एक्स का आंसर लेना ही नहीं, यहाँ पे तो आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to पाई आपको लेना है। तो आप सिर्फ ये पाई ही π/4 ही क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका, x इक्वल टू π/4 ही आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि tan x आपका 1 आ रहा है, तो 1 तो आपका जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर तो आपका
या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर तो x का π/4 आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, सिर्फ π/4 जो है। तो π/4 क्या हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप वैल्यू करोगे f0 पे, क्योंकि आपका क्लोज इंटरवल क्या था 0 to π। तो एंड पॉइंट्स क्या हो गए आपके, एंड पॉइंट्स क्या हो गए आपके 0 और π हो गए, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया आपका, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया आपका π/4। तो 0 पे चेक करोगे, π/4 पे चेक करोगे और π पे चेक करोगे। 3π/4 पे चेक नहीं करोगे आपको, 3π/4 तो आपका 0 से π के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपकी 3 वैल्यू निकल गई हैं। तीनों में देखो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है √2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी √2, और मिनिमम कौन सी है -1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है आपका f(x) = 4x - 1/2 x²। f'(x) निकाला, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 -½ एज इट इज़ x² का 2x। तो f'(x) क्या आ गया 4 - x आ गया। इसको 0 के इक्वल पुट करा तो यहाँ से x = 4 क्या आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब देखो एंड पॉइंट्स क्या है -2 और 9/2। तो -2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो आ गई आपकी सॉल्व करके -10। और f4 जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, वहाँ से आ गई आपकी 8। और जो लास्ट का एंड पॉइंट है वो 9/2, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो आ गई आपकी 63/8, ठीक है। तो देखो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू तो 8 है आपकी, क्योंकि 63/8 ये आपकी 8 से छोटी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू आपकी -10 है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी -10, क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। f(x) गिवन है आपको x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और क्लोज इंटरवल है -3 to 1। तो f'(x) निकाला तो आ गया 2x - 1, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको 0 पुट करा तो यहाँ से आपका x = 1 क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो आपको 3 पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है, एक तो 1 पे निकालनी है, एक -3 पे निकालनी है, एक +1 पे निकालनी है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे अगर मैं निकालती हूँ, तीनों पॉइंट में देखो 2 पॉइंट तो सेम ही है 1 1, जो एंड पॉइंट है टुवर्ड्स राइट और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दोनों सेम है। तो आपको f(-3) निकालना है और f(1) निकालना है। f(-3) आपका 19 आ जाएगा और f(1) आपका 3 आ रहा है। हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी 19 हो गई, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आपको करवा दिए हैं। इजी क्वेश्चंस हैं आपको, अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने वाले हैं, और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई